हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। प्राइस एक्शन डिस्कस कर लेते हैं फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर 1 अगस्त और आज एक वीकली एक्सपायरी थी। सो ट्रेड डिस्कस करने से पहले प्रीवियस सेशन में देख लेते हैं थोड़ा क्या हुआ था। सो ये प्रीवियस डे का चार्ट है 30 अगस्त का। 5 मिनट्स का चार्ट ओपन किया हुआ मैंने बैंक निफ्टी का। सो प्रीवियस सेशन में हमने देखा था एक रैली आई थी, एक अपसाइड की रैली थी। वन साइडेड मूव था मार्केट का, ठीक है ना, एक वन साइडेड मूव था। और 30 अगस्त का या प्रीवियस सेशन का हम जब CPR देखेंगे तो CPR एक नैरो CPR था, राइट। सो ऑब्वियसली बात है, अगर कोई भी नैरो CPR होता है और ट्रेंडी मूव होता है तो ऑब्वियसली बात है नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट सेशन में हमको एक वाइड CPR देखने मिलेगा और चांसेस होंगे कि एक साइडवे मोमेंटम क्रिएट करे मार्केट, राइट। सो आज हमने वही देखा है कि आज 1 सितंबर को वाइड CPR का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। सो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में एक अंदाज़ा लग जाता है कि एक साइडवे मोमेंटम बिहेव होगा मार्केट। सो एज पर वाइड CPR ऐसा वाइड CPR का रूल हम बोल सकते हैं, ठीक है। वाइड CPR का रूल बोल सकते हैं। ऐसा हर बार तो ऐसा नहीं होता, पॉसिबिलिटी पर बहुत ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर है कि जब वाइड CPR होता है तब हमको एक साइडवे मोमेंटम देखने मिलता है, ठीक है। सो आज का जो ट्रेड है वो देख लिया रहेगा थंबनेल में, एक ट्रैप ट्रेड। सो उसको डिस्कस कर लेता हूँ। सो प्रीवियस सेशन में हमने देखा था मार्केट पहली कैंडल एक ग्रीन बुलिश कैंडल बनाता है, थोड़ा सा यहाँ पर पॉज लेता है और फिर एक अपसाइड की मोमेंटम कंटिन्यू करता है, ठीक है ना। सो कल के जैसा अगर हम आज भी देखेंगे तो कल या हम बोले 30 अगस्त जो प्रीवियस सेशन में जो कैंडल बनाई थी फर्स्ट 5 मिनट्स की, सेम आज भी वही पैटर्न बनाया है मार्केट ने। आज फर्स्ट 5 मिनट्स की एक बुलिश कैंडल बनाई है। अब यहाँ पर जितने भी ट्रेडर्स इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर गए रहेंगे ना, इस मोमेंटम को या इस रैली को, सो उन्होंने देखा रहेगा कि आज भी एक सेम कैंडल फॉर्म हुई है और सेम बुलिश मोमेंटम फॉर्म हुआ है। सो यहाँ पर वो लोग यही आइडिया थिंकिंग लेके चलेंगे, या जो रिटेल ट्रेडर्स है वो यही थिंकिंग के साथ चलेंगे कि आज भी एक रैली हमको देखने मिलेगी सेम लाइक प्रीवियस सेशन में जो हुआ था, ठीक है। सो हमको देखने मिला है कि आज वापस एक बुलिश कैंडल के साथ मार्केट ने 5 मिनट्स का कैंडल जो एक बुलिश फॉर्म करके क्लोज़ किया। और उसके बाद सेम जैसे हमने यहाँ पर रैली देखी थी ना, वहाँ यहाँ पर भी सेम कंटिन्यूएशन में बाइंग आई है, राइट। यहाँ पर कोई भी बेरिश कैंडल हमको एक बीच में भी नहीं देखने मिल रही है और टोटली सब बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हुआ। फिर यहाँ पर मार्केट ने आके एक पॉज ले लिया, राइट। या हम बोल सकते हैं कि ये एक हल्का सा रिट्रेसमेंट लेने को आ रहा था CPR पे, ठीक है। यहाँ CPR पे रिट्रेसमेंट लिया इसने, फिर से एक बाउंस किया। अब यहाँ पर मैंने ये ट्रेड को आइडेंटिफाई कैसे किया वो बताता हूँ, लॉजिक बताता हूँ, ठीक है। सबसे हम पहले देखेंगे यहाँ पर हमारे पास प्रीवियस डे आया है जिसको मैंने एक लाइन मार्क कर ली थी, ठीक है। प्रीवियस डे है। अब मार्केट को अगर ऊपर जाना है या नीचे भी जाना है ना, तो मार्केट कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं जाएगा। या तो वो रिट्रेसमेंट लेके पॉज लेके ऊपर जाएगा, या उसको अगर नीचे भी आना है ना तो पॉज लेके नीचे जाएगा। लेकिन अगर सेलिंग आ रही है या डाउनवर्ड मोमेंटम क्रिएट करना है ना, तो वो जो डाउनवर्ड मोमेंटम होता है ना वो फास्ट होना चाहिए। और अगर बाइंग होती है ना तो बाइंग हमेशा स्लो होती है, स्लो एंड स्टेडी होती है बाइंग, और तभी मार्केट सस्टेन कर पाता है वो वाला ट्रेंड, ठीक है ना। और जब मार्केट को अगर मोमेंटम डाउनवर्ड करना है ना या नीचे की साइड का मोमेंटम लाना है, सो वहाँ पर जो सेलिंग होती है ना वो बहुत फास्ट होती है और फास्ट होनी भी चाहिए, तो ही वो सेलिंग सस्टेन हो पाती है, ठीक है। सो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर कोई अगर इस मोमेंटम को कंटिन्यू रहना है तो उसको पॉज लेना पड़ेगा या थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट दिखाना पड़ेगा, तब जाके वो हेल्दी रिट्रेसमेंट हो या ट्रेंड होगा या हेल्दी कंटिन्यूएशन होगा उसका ट्रेंड का, राइट। सो यहाँ पर प्रीवियस डे हाई था, ठीक है। यहाँ पर इसने यहाँ पर पहले तो आके रिजेक्शन लिया, ठीक है। रिजेक्शन लेने के बाद नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पर ब्रेकआउट आया, ये वाली कैंडल ने ब्रेक कर दिया प्रीवियस डे हाई को। बट यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है हमारे पास जो कि वीकली पिवट का रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर होगा क्या ना, अगर यहाँ पर इतने ट्रेडर्स ये वाली जो मोमेंटम है, ठीक है, मॉर्निंग की मोमेंटम देख के अगर ट्रेडर्स एंट्री नहीं करेंगे, सो उनको क्या लगेगा कि हमारा मोमेंटम मिस हो जाएगा, ठीक है, आगे। सो एक पॉज आने के बाद वापस मार्केट का मोमेंटम आया। अब यहाँ पर जितने ट्रेडर्स बाय किए रहेंगे वो उनको अगर यहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा है तो वो तो इतना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। बट अगर यहाँ पर कोई ट्रेडर घुस रहा है इस लेवल पे तो उसको भी तो प्रॉफिट दिखेगा ऊपर की तरफ, राइट।
अगर कोई ट्रेडर ये एरिया पे घुस रहा है या ये एरिया में एंटर हो रहा है तो उसके लिए अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ही प्रॉफिट है, राइट। अब यहाँ पर ट्रेडर्स यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे, जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं ना, यहाँ पर जब इन्होंने देखा कि प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो चुका है तो अब लॉन्ग जाना है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैंडल है वो एक बेरिश कैंडल बनती है और प्रीवियस डे हाई के नीचे क्लोज हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी ट्रेडर्स लॉन्ग गए रहेंगे इस वाली कैंडल पे या ये एरिया में भी, तो उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। जितने भी एसएल रहेंगे वो कट जाएंगे लॉन्ग ट्रेडर्स होंगे तो। सो यहाँ पर मैंने एक बेरिश कैंडल को देखा जो प्रीवियस डे के नीचे इसने क्लोजिंग दे दी थी, राइट, ब्रेक होने के बाद भी। तो एक फेक ब्रेकआउट हो गया, तो एंट्री यहाँ पर बनाई, स्टॉप लॉस जस्ट कैंडल के ऊपर रखा था और टारगेट जो था, ये जो सीपीआर है ना, सीपीआर का लेवल, ये वाला टारगेट रखा हुआ था जो कि 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड था इसके अंदर। अब ये जो हम बोल सकते हैं जो एसएल हंटिंग है ना, यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल है वहाँ पर ही दिख गई थी, जिसके अंदर समवेयर अराउंड 120 पॉइंट्स का ये कैंडल फॉर्म हुआ। इसको फॉर्म होने के बाद वापस इसने थोड़ा सा रुक गया, मोमेंटम स्लो हो गई, उसके बाद फिर से ये लेवल पे आने के बाद एक शार्प मोमेंटम आया। मतलब यहाँ पर बायर्स डिफेंड कर रहे थे अपने एसएल को, ठीक है, ये लेवल पे एसएल को डिफेंड कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर सस्टेन हो पाया मार्केट। बाद में ये फिर से अगर ये आने लग गया, बाद में इनसे सस्टेन नहीं हो पाया और फिर मार्केट ऑल द वे नीचे की साइड आना स्टार्ट हो गया। सो ये एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया था जहाँ पर जो प्रॉफिट है ना, रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे हम। सो 70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था और 230 पॉइंट्स का टारगेट था, जहाँ पर 1:3 का टारगेट अचीव हो गया बैंक निफ्टी के अंदर। और एक ट्रेड निफ्टी के अंदर भी आइडेंटिफाई किया था, वो भी बताता हूँ। सो ये निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है आज का, ठीक है। अब निफ्टी को भी हम देखेंगे। फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल एक बुलिश कैंडल के साथ फॉर्म होता है और एक अपसाइड की मोमेंटम क्रिएट करता है, ठीक है। यहाँ पर टॉप सीपीआर के पास आके इसने रेजिस्टेंस फेस करना चालू किया। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद ये भी ऑल द वे नीचे की तरफ आ रहे हैं। अब यहाँ पर एक डिमांड जोन है, राइट। क्यों डिमांड जोन है? क्योंकि यहाँ से एक रैली आई है, एक बड़ी कंटिन्यूएशन हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर बाइंग एक स्ट्रॉन्ग एरिया या सपोर्टिव एरिया बोल सकते हैं हम। अब यहाँ पर ये कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया, इस लेवल को, राइट, ये लेवल को इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक तो किया, बट कोई भी लेवल जब ब्रेक होता है या उसको ब्रेक होने के बाद एक मोमेंटम चाहिए ना, तो वो लेवल के पास कम से कम थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होना चाहिए। 5 to 20 मिनट्स 20 to 30 मिनट्स तो होना ही चाहिए। तो वो एक स्ट्रॉन्ग फिर अगर ब्रेकआउट होता है ना, तो एक मोमेंटम कंटिन्यू करता है। बट हम देखेंगे यहाँ से सेलिंग आ रही है, ठीक है। सेलिंग यहाँ कहीं से नहीं आ रही है, सेलिंग आ रही है एकदम टॉप से। अगर टॉप से सेलिंग आ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? अगर कोई ट्रेडर यहाँ पर शॉर्ट कर रहा है, वो प्रॉफिट बुक करेगा। इस एरिया पे डिमांड जोन है, प्रॉफिट बुक करेगा, राइट। अब यहाँ पर जब प्रॉफिट बुक करेगा, तो जो शॉर्ट ट्रेडर प्रॉफिट बुक करेंगे तो अपना पोजीशन कट करेंगे, तो उनके लिए पोजीशन कट करना क्या होगा? बाय ऑर्डर। अब यहाँ पर जब कैंडल ने क्लोज किया, उसके इमीडिएट नेक्स्ट बाद है ना, एक बुलिश कैंडल फॉर्म होती है और वो कैंडल इस ब्रेकआउट लाइन के अंदर वापस चली जाती है। उसके बाद मैंने एक हैमर देखा यहाँ पर, ठीक है। जो थर्ड कैंडल है वो एक हैमर दिख रही है। तो ये हैमर कैंडल पे हम ट्रेड बना सकते थे। स्टॉप लॉस जस्ट कैंडल के नीचे होता और 1:2 का टारगेट के हिसाब से ये वीकली पीरियड तक टारगेट अचीव हो जाता। तो यहाँ पर भी एक टारगेट अचीव हो गया। तो यहाँ पर भी ट्रैपिंग ही हुई है। जितने ट्रेडर्स अब देखे रहेंगे कि डे का लो टूट गया है, ग्रीन कैंडल टूट गया, ग्रीन कैंडल का लो टूट गया है या सपोर्ट टूट गया है, अब मार्केट और नीचे आएगा। यहाँ पर फिर से जितने भी शॉर्ट ट्रेडर थे वो ट्रैप हो गए। तो यहाँ पर एक बुल ट्रैप था और बैंक निफ्टी के अंदर हमने देखा था ये वाला ट्रेड, जो कि एक बेयर ट्रैप था, जहाँ पर ट्रेडर्स लॉन्ग करेंगे वो ट्रैप हो गए। सो यही था आज का ट्रेड और यही था आज का प्राइस एक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।